हेलो, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आज मैं आपको क्लास 7 की एक कहानी का हिंदी ट्रांसलेट समझाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है व्हाट दाशु डिड। देखो, यह चैप्टर 14 है। इस चैप्टर 14 में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार नवीन चंद अपनी झूठी कहानी बोलता है और झूठी कहानी बोल बोल के अपने दोस्तों को समझाता है कि ये हुआ वो हुआ। लेकिन इस सारे कहानी का मास्टर प्लानर हमारा दाशु है। देखो, होता यूँ है कि एक जैसे ही ये कहानी की शुरुआत होती है, एक सीन है स्कूल का। उस स्कूल में जैसे ही नवीन चंद स्कूल में आता है, स्कूल में बहुत आवाज़ होते रहती है ना। लोग दौड़ दौड़ के उसके पास होते हैं और बताता, और तब नवीन चंद देखता है कि नहीं, लोग मुझे अटेंशन दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसने वह कहता है कि पता है, लास्ट शाम जब मैं लौट रहा था पढ़ के, तब मेरी भिड़ंत डकैते से हो गई। दोस्त लोग बोले, अरे वाह, सच में ऐसा हुआ? लास्ट इवनिंग बोलता है अपना नवीन चंद की लास्ट इवनिंग जब मैं ज्योतिलाल के हाउस से पढ़ के लौट रहा था, तभी कुछ डकैतों ने उसे रोका, उसे मारा पीटा। उसकी जो एक फैंसी हैट थी उसे भी ये चोरी कर लिया। और तब वहीं पे क्या हुआ, सभी लोग शांत होकर उसकी कहानी सुन रहे थे। एक डकैत ने पीछे से बोला भी, अगर तुम एक शब्द भी बोले तुम्हारा सर काट दूंगा, सर से धड़ से अलग हो जाएगा। वह बेचारा वहीं खड़ा रह गया, थरथराता हुआ, कांपता हुआ। 20 मिनट तक वहीं खड़ा रहा। तभी उसके मामा अंकल वहां पे पहुंचे, उसको उसके गले से पकड़कर घर ले गए। घर लेकर बहुत उसकी डांट लगती है। पूछते हैं कि ये बीच रोड में तुम स्टैचू की तरह क्यों खड़े थे? नवीन चंद बेचारा बोलता है कि मामा, डकैत लोगों ने। इतना कहने पे उसके मामा गुस्सा हो जाते, कहते चुप रहो। नवीन चंद अपनी कहानी शुरू रखता है, जो अपने दोस्तों को वह बताता है कि देखो, डकैतों ने मुझे यहाँ मारा, यहाँ पीटा, देखो उसने दाग दिखाने लगता है, यहाँ चोट लगी, वहाँ चोट लगी। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट उसकी बात एकदम मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। लग रहा था मानो जो वो बोल रहा है सारी बातें सत्य हो। तभी उनके कुछ लोग उस पर डाउट करते हैं। इस डाउट में एक हमारा केष्टा भी शामिल है। केष्टा वहाँ पे आता है। वो कहा कि नहीं नहीं, यह तो मारपीट का कोई निशानी नहीं है। यह लगता है कि पैर का जो तुम्हारा घाव है, वह जूते पहनने के कारण ऐसा हो गया है। ऐसा सुनकर नवीन बहुत गुस्सा हो जाता है। वह डांट कर बोलता है, चलो अब मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊँ। बच्चे सांस लेते हैं चैन की, क्योंकि उन्हें लगता है कि केस्ता अगर नहीं आया होता, पता नहीं कितना पका था यह नवीन चंद। तब तक 10 बज चुके थे। घंटी ने स्कूल की 2 बार बेल बजी, डोंग डोंग। हम लोग अपने अपने क्लासरूम चले आए थे। तभी उसी समय दाशु दिखा। दाशु जैसे ही आया क्लास के अंदर, उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। और जब लोग बोले कि पता है कि नवीन चंद को डाकुओं ने घेर लिया, वह अपने बैग को फेंक कर जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस पड़ा। इतना जोर से हंसने लगा कि जो हमारे पंडित मुशाय भी आए, तो उनको भी वह नज़रअंदाज करते हुए लगातार हंसे जा रहा था, हंसे जा रहा था। और हम लोग दाशु को देख रहे थे कि वाह, आज क्या हो गया है दाशु। कुछ देर बाद जब हंसी पे कंट्रोल होता है, सभी दोस्त बोलते हैं कि पता है, नवीन चंद ने यह डकैतों से सामना किया। यह डकैतों से सामना करने के बाद उसे चोट लगी। ऐसा कहने पर वह सब लोग उसके सामने आते हैं। केसता तब हमारा दाशु जो है सब प्लानिंग बताता है कि देखो, यह मेरा कोई काम नहीं है, इसमें सब केसता का काम है। केसता ने सारा काम यह किया। जैसे ही नवीन चंद को यह पता चलता है कि इसमें दाशु शामिल है, तो वह अपने भाई मोहन चंद को लेकर पहुंच जाता है। इसके पास, दाशु के पास, जो कि बिग प्लानर है, मास्टरमाइंड व्यक्ति है वो, है ना। वहां जाने के बाद
वह पूछता है, मोहन से पूछवाता है। मोहन उसका बड़ा भाई है जो उसी स्कूल में पढ़ता है ना। यहाँ है कि वह बेचारा मोहन भी देखता है कि उसके छोटे भाई की पिटाई हुई है, उसको प्लानिंग करके लोगों ने पीटा है, सर पे सैक यानी बोरा ओढ़ाकर उसे उसके साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक किया है। वह पूछता है, दासू पकड़ा जाता है मोहन से। मोहन दासू से पूछता है कि क्यों भाई, कौन कौन इस प्लानिंग में शामिल हैं, है ना। दासू जवाब देता है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो बस इतना ही पता है, मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश जानता हूँ, कुछ ज्योग्राफी जानता हूँ, थोड़ी सी बंगाली जानता हूँ और थोड़ा ज्योमेट्री जानता हूँ। मोहन इस पर बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है चुप रहो, अब बताओ उस दिन नाबू के साथ क्या हुआ है। दासू बेचारा अस्टोनिश्ड हो जाता है, हक्का बक्का रह जाता है। क्यों मारा? मैंने तो नहीं मारा, कोई किसी ने उसे नहीं पीटा, बस हल्का सा स्लैप लगाए थे। मोहन गुस्सा हो गया, थोड़ा स्लैप लगाए थे, हाँ बताओ कितने स्लैप लगाए थे। दासू बोलता है, नहीं नहीं, इस इतने स्लैप जिससे कोई हर्ट नहीं हो सकता, कोई नुकसान नहीं हुआ, हल्की फुल्की चपत लगाई थी बस। मोहन पूछता है, अच्छा बताओ, अगर मैं तुम्हें वैसा ही मारूं तो कैसा लगेगा। दासू बोलता है, वैसा ही लगेगा जैसे तुम्हें 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 जब हेड मास्टर जी पीटे थे ना, जैसा तुम्हें लगा था वैसा ही मुझे भी लगेगा, इसमें क्या है। इससे मोहन और गुस्सा हो गया। मोहन क्या करता है, दासू के कान को जोर से खींच लेता है और बोलता है, देखो मूर्ख, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब मेरी मार पड़ेगी तो तुम अपने आप सारी सच्चाई उगल दोगे। जल्दी बताओ उस दिन तुमने क्या देखा और उस दिन मेरे भाई नवीन चंद के साथ क्या हुआ। अब आपको लग रहा होगा कि क्लास 10th का बच्चा क्लास 4 के बच्चे की कान पकड़ के खींचेगा तो जरूर बेचारा सच सच बताए, लेकिन यहाँ दासू ओवर इंटेलिजेंट, ओवर स्मार्ट, बहुत ही कनिंग, बहुत चतुर, बहुत चालाक और चौकन्ना था। उसने आओ न देखा ताव, एकदम पागलों की तरह वह टूट पड़ा। किस पे? मोहन पे, जो कि 10वीं क्लास का बच्चा था, और उसके सर पे फैट से, घूंसों से, स्लैब से अचानक उस पे आक्रमण कर दिया। और वो अचानक से जो आक्रमण हुआ, बेचारा मोहन संभल भी नहीं पाया। वो मार, ऐसा मार वह कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक चौथे क्लास का बच्चा 10वीं क्लास के बच्चे को मार मार के सीधा कर दे। लेकिन कर भी क्या सकता था, बेचारा वो 10वां में मोहन और ये चौथे क्लास का बच्चा दासू। मोहन धर्म संकट में पड़ गया, लेकिन गुस्सा तो था। जो स्लैब से खिंचाई हुई थी मोहन की, उस पर प्लानिंग कर लिया था कि अब उसे छोड़ना नहीं है। बेचारा भूल गया कि इसको मारना भी है पीछे। 5 सेकंड के अंदर, इन 5 सेकंड्स, दासू उसे प्लेग्राउंड में एकदम समझो कि फ्लैट कर दिया था। बेचारा हाँफने लगा और बोलता है दासू कि हमने इतना भी जोर से तुम्हारे भाई को नहीं मारा। अब ये सारा घटना को एक दासू था और मोहन और उसके कुछ दोस्त लोग भी देख रहे थे, है ना। उसी की क्लास के, मोहन के क्लास के जो दोस्त लोग थे वही देख रहे थे। और मोहन के दोस्तों ने मदद की मोहन को जमीन से ऊपर उठाने में, और दासू को बचाने में भी कह सकते हो। अगर मोहन के दोस्त मोहन को नहीं पकड़ते तो मोहन दासू को मार मार के उसका भुर्ता बना देता। कुछ दिनों के बाद जब सभी बच्चों ने खेस्ता से पूछे कि तुमने कैसे और क्यों नाबू को ऐसे सबक सिखाया, उसके सर पे बोरा रख दिया, खेस्ता बताता है यह मेरी प्लानिंग नहीं थी, यह दासू की प्लानिंग थी। दासू ने ही हमें बोला था कि किस तरह से क्या प्लानिंग करना है, और
प्लानिंग के पीछे कुछ तो बात था। दाशु ने एक फुल प्लेट जलेबी का लालच दिया था केस्ता को कि अगर तुमने नवीन को मजा चखाया तो भर प्लेट जलेबी खिलाएंगे। बच्चे भी खुश हो गए, वाह, ए प्लेट ऑफ जलेबी, और तुमने खा लिया, हम लोगों को दिया भी नहीं। बेचारा केस्ता आहें भरकर बोला, मत पूछो भाई, मत पूछो। जब हम गए उसके पास कि भाई कहाँ है हमारी फुल प्लेट जलेबी, आंसू बोलता है कि अगर जलेबी चाहिए तो पॉकेट में से कुछ पैसे निकाल के मिठाई वाले के दुकान पे दो और जितना मन चाहे जलेबी खाओ। अब आप समझ लीजिए कि दाशु कितना नटखट बच्चा था, बहादुर भी था, निडर भी था, और वह जानता था कि किस प्रकार किसी बड़बोले बच्चे को सबक सिखाया जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह कहानी बहुत ही अच्छा लगा होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। बाय।